शक्ति और सिद्धांत राजनीतिक जनों में खूब चमकते हैं जब तक अधिकार ना मिलता। मंत्री बनने पर दोनों ही दब जाते हैं। ये कविता यूं कहें कि व्यंग मशहूर साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है और देश की राजनीति पर यह व्यंग बिल्कुल सटीक बैठता है। अगर नेताजी सत्ता से बाहर हैं तो वायदों का लॉलीपॉप फेंकेंगे और क्रांतिकारी बातों की चाशनी भी घोलेंगे और जीते जी स्वर्ग के सपने भी बेचेंगे। लेकिन सत्ता में आते ही बहाने बनाएंगे, दोष किसी पार्टी को, किसी सरकार को देंगे और जब कोई नहीं मिलेगा तो भगवान को ही दोषी बना देंगे और आपको ऐसी दम घोंटने वाली सांस देंगे जिससे आप नरक का अनुभव धरती पर कर लेंगे। यही तो राजनीति है। यहां आरोप लगाना, खुद को ईमानदार बताना, जनता को सबसे बड़ा हितैषी दिखाना सफलता पाने का वो हथियार है जिससे लगातार वार किए जाते हैं। यहां तो झूठ की नीलामी सबसे महंगी होती है और सच बेचारा दिवालिया हो जाता है। इसलिए तो देश की समस्या के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं होती है, बल्कि जनता, किसान या कोई तीसरा ही इसके लिए जिम्मेदार होता है। कई बार तो समस्याओं के लिए पड़ोसी मुल्क जिम्मेदार हो जाते हैं और ऐसा ही कुछ हर साल की तरह इस साल भी पराली को लेकर हो रहा है। पराली जल रही है, दिल्ली की सांस घुट रही है, लेकिन जिम्मेदार कोई नहीं है, ना तो किसान ना ही पंजाब सरकार, बल्कि इस पराली के जलने के लिए जिम्मेदार हरियाणा और यूपी की सरकार है। रुकिए जरा, एक नाम और है जो आपको बताना है। पराली जलने के लिए केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज डीएनए में इतने गंभीर मुद्दे पर मैं मजाक क्यों कर रहा हूं। तो पराली जलने का मुद्दा इस देश में सिर्फ मजाक ही बनकर रह गया है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली के लोगों की घुटन, करोड़ों लोगों की इमरजेंसी सांस पर आरोप प्रत्यारोप ही तो नई तरह की राजनीति है। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। आपको याद होगा एक फिल्म आई थी जॉली एलएलबी। इस फिल्म में एक्टर अरशद वारसी कोर्ट में कहते हैं कि मिलॉर्ड, मजाक यह है कि विरोधी वकील ने पिछले 8 महीने में एक कार को ट्रक बना दिया और अगर यह केस 6 महीने और चलेगा तो यह साबित हो जाएगा कि वो कार नहीं रेलगाड़ी है। और कटघरे में खड़ा एक व्यक्ति, आम आदमी, सदाकत नहीं शाहरुख खान है। और सबूतों के अभाव में आपको यह बात माननी होगी। आज पराली के मामले में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, क्योंकि आज पराली जलने के लिए पंजाब सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है। और यह दावा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रदूषण को सबसे शानदार तरीके से रोकने पर खुद की वाहवाही करने वाले यशस्वी मंत्री कर रहे हैं। पहले आपको यह सुनना चाहिए। अब आते हैं कुल मिलाकर के पराली पर। पराली जल रही है, सभी लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, अब पराली क्यों नहीं कम हो रही, अब पराली कब क्यों नहीं हो रही, अब पराली क्यों नहीं हो रही है। पराली इसलिए नहीं कम हो रही है क्योंकि केंद्र सरकार ने सहयोग देने से मना कर दिया। केंद्र सरकार सोचती है किसानों को गाली देकर के पराली कम हो सकती है। पराली कम करना है तो किसानों को सहयोग देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के सामने पंजाब की सरकार ने 3 महीने पहले किसानों के साथ वहां बैठक की, क्योंकि ये सबको पता था कि पराली की समस्या आएगी। इसलिए पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने वहां बैठक की। बैठक करने के बाद किसानों के साथ बैठक करके यह तय हुआ कि किसानों ने कहा हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, हमें इंसेंटिव चाहिए। और उस किसानों के उस डिमांड के आधार पर पंजाब सरकार ने यह प्लान बनाया कि चूंकि यह समस्या सबकी है तो समाधान सभी मिलकर निकालेंगे, तभी इसका समाधान हो सकता है। मैं अपने दर्शकों को फिर से कह रहा हूं, पराली जलने के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि बल्कि दिल्ली के ये पर्यावरण मंत्री गोपाल राय कह रहे हैं। और गोपाल राय के मुताबिक बीजेपी किसानों से बदला लेना चाहती है, क्योंकि किसानों ने आंदोलन किया था और इसके लिए बीजेपी ने पराली बनने का इंतजार किया और जिसे किसान जलाए और दिल्ली के लोगों को घुटन हो और बीजेपी का बदला पूरा हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि डीएनए में आज हम इतनी बड़ी साजिश का खुलासा कर रहे हैं, तो रुकिए, यह खुलासा हम नहीं कर रहे हैं, माननीय मंत्री गोपाल राय कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं उनकी कुछ और बातें। एयर सेट की समस्या मिलकर के ही इसका समाधान हो सकता है। केंद्र सरकार ने धोखा दिया इसमें, और इसलिए धोखा दिया क्योंकि मुझे लगता है कि किसानों से वो नफरत करते हैं। क्योंकि जिस तरह से किसानों ने आंदोलन चलाया
अगर केंद्र सरकार ने सहयोग किया होता, 500 रुपए सहयोग देने के लिए तैयार थी पंजाब की सरकार। दिल्ली सरकार का तो कोई लेना देना नहीं होता। दिल्ली सरकार, लेकिन दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ रहा है, इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निर्णय लिया कि 500 रुपए हम भी सहयोग करेंगे। केंद्र सरकार को सहयोग करने की जब बारी आई, केंद्र सरकार ने हाथ खड़ा कर लिया, केवल इस बात के लिए कि किसानों ने आंदोलन किया था, और आज बदनाम कर रहे हो किसानों को। अगर केंद्र सरकार ने अगर इंसेंटिव दिया होता, अगर पंजाब, दिल्ली और केंद्र सरकार मिलकर के अगर सही निर्णय लिए होते, तो आज पंजाब के अंदर पराली की घटनाएं इतनी नहीं होती, उसका समाधान की तरफ हम बढ़ चुके होते। देखिए, सच ये है कि आप किन बातों को गंभीरता से लेते हैं यह आप तय कर सकते हैं, लेकिन ये राजनीति है और राजनीतिक चेहरे जो होते हैं हर बात को बड़ी गंभीरता से रखते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि केंद्र सरकार पराली जलने के लिए जिम्मेदार है और मंत्री गोपाल राय बार बार बोल रहे हैं तो शायद सच ही बोल रहे होंगे, क्योंकि दिल्ली में उन्होंने असीम मेहनत से प्रदूषण को कम कर दिया है। लेकिन बीजेपी का दावा है कि गोपाल राय झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि केंद्र सरकार तो लगातार मदद कर रही है। सुनिए एक बार बीजेपी को भी। क्या यह सत्य नहीं है? केंद्र सरकार ने आपको अपने राजकीय कोष में से वो सारी सहूलियत और मशीन उपलब्ध कराई जिससे कि पराली जलाने के जो प्रदूषण हो वो कम हो जाए और हवा जहरीली ना हो। और ये रिपोर्ट जो मैं अपने हाथ में पकड़ा हूं, इसमें स्पष्ट लिखा है 1,20,000 ऐसी मशीन अरविंद केजरीवाल की जो पापी पार्टी है पंजाब सरकार के पास उपलब्ध थी। केंद्र सरकार ने उनको चिट्ठी लिखी, इसका इस्तेमाल करिए, हवा जहरीली हो जाएगी। लेकिन यह रिपोर्ट कहती है कि इन मशीनों का प्रयोग ही नहीं किया गया। और आंकड़े देखिए, यह दिखाता है कि केंद्र की सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह नहीं देखती कि किस पार्टी की सरकार है। जो केंद्रीय सहायता दी गई पंजाब को सबसे ज्यादा, सर्वाधिक 1,350 करोड़ के आसपास, हरियाणा को दी गई 693 करोड़। हरियाणा ने दिखाया करके। हर पार्टी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन आप यकीन मानिए दम अगर किसी का फूल रहा है तो वो है दिल्ली के आम लोग। इन दावों से उनका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि देखिए पराली की समस्या तो जस की तस है, प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। और आपको याद होगा थोड़ी दिन पहले छठ पूजा को लेकर यमुना के झाग को दिखाकर राजनीति हुई थी, लेकिन अब यमुना की क्या स्थिति है उस पर अब कोई चर्चा नहीं होगी। ऐसे ही वक्त बीत जाएगा, कुछ महीने गुजार लीजिए, फेफड़े फूल जाएंगे, आप दिक्कत और परेशानियों का सामना करेंगे। उसके बाद ये प्रदूषण, पराली फिर से अगले साल डब्बे में बंद हो जाएंगे, जब फिर से वो डब्बा खुलेगा और उस वक्त फिर से एक राजनीतिक मुद्दा बनेगा। अभी तक आपने आम आदमी पार्टी के मुताबिक पराली जलने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराने के तमाम दावे सुन लिए। बीजेपी कह रही है कि केंद्र हर मदद कर रही है, मतलब पराली जलने के लिए कोई दोषी नहीं है, दोष तो सिर्फ दिल्ली वालों का है। क्या करें, पराली की धुआं को रोकने के लिए कोई बॉर्डर तो है ही नहीं। वैसे मंत्री गोपाल राय ये जरूर कह रहे हैं कि पराली पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और हरियाणा, उत्तर प्रदेश को प्रदूषण रोकने में मदद करनी चाहिए। आप ये भी सुनिए। समाधान क्या हो सकता है? समाधान राजनीति से नहीं हो सकता है। समाधान के लिए एक्यूएम ने भी कुछ ग्रैब सिस्टम बनाए कि भाई इस समय हम रिसोर्सेज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर उसी के तहत पूरे दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन को बैन किया गया है। कुछ इमरजेंसी जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं उसके अलावा एनसीआर के अंदर भी इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और उसमें हमें उत्तर प्रदेश की और हरियाणा की भाजपा की सरकार को एक्टिव होना पड़ेगा। भाजपा के गाली देने से नहीं होगा, भाजपा का सहयोग चाहिए। दिल्ली के अंदर अगर इंप्लीमेंटेशन हो रहा है तो हरियाणा के अंदर भी, गाजियाबाद के अंदर भी, नोएडा के अंदर भी, ग्रेटर नोएडा के अंदर भी यहां पर इंप्लीमेंटेशन चाहिए, जिससे कि इस प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके।
मंत्री जी ने कहा राजनीति करने से नहीं होगा, सहयोग चाहिए। लेकिन होता यही है कि पराली के मुद्दे पर हर साल तो राजनीति होती है और सहयोग के इंतजार में आम लोग बैठे रहते हैं। वैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आज गोपाल राय की सलाह माननी चाहिए और प्रदूषण रोकने में दिल्ली और पंजाब की मदद करनी चाहिए। वैसे जो अभी आप मैप देख रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा पराली तो पंजाब में ही जल रही है और आगे आपको बताएंगे कि आज भी कैसे पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं दूसरे राज्यों के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। दिल्ली और पंजाब में सब कुछ ठीक है क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार नहीं है। वैसे आंकड़े तो यह भी बता रहे हैं कि पराली जलाने की 80% से ज्यादा की घटनाएं सिर्फ पंजाब में हुई है। इस वर्ष 15 सितंबर से लेकर 2 नवंबर के बीच में पंजाब में पराली जलने की 21,480 घटनाएं हुई हैं और इसी दौरान हरियाणा का भी आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं 2,249। उत्तर प्रदेश जहां से मदद की बात हो रही है वहां का भी आंकड़ा सुन लीजिए 802 और दिल्ली में 6, मध्य प्रदेश में 1,256 और राजस्थान में 408 घटनाएं पराली जलाने की हुई है। इन आंकड़ों से साफ होता है कि पराली जलाने की घटनाएं दूसरे राज्यों के कुल घटनाओं से करीब 4 गुना ज्यादा अकेले पंजाब में हुई है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब आपको एक और दिलचस्प आंकड़ा देखना चाहिए। पंजाब में इस साल अभी तक 15 सितंबर से लेकर 2 नवंबर के बीच में पराली जलाने की 21,480 घटनाएं हुई, जबकि पिछले वर्ष इसी दौरान पराली जलाने की 18,066 घटनाएं हुई थी। आप आंकड़ा देख रहे हैं, अंतर देख रहे हैं। यानी पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 19% पराली जलाने की घटनाएं ज्यादा हुई है। सरकार आम आदमी पार्टी की है, वही आम आदमी पार्टी की सरकार जो तब तक कांग्रेस की सरकार को जो पंजाब में थी उनको कोसती थी कि उनकी सरकार ने सही काम नहीं किया, इसलिए पराली जलाने की समस्याएं लगातार बढ़ रही है। वही हरियाणा में इसी दौरान पिछले वर्ष 3,241 घटनाएं हुई थी और इस वर्ष ये 44% घटकर 2,249 हो गई है। उत्तर प्रदेश में इसी दौरान पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो भी 38% तक घट चुकी है। फिर भी प्रदूषण के लिए यूपी की योगी सरकार और हरियाणा की मनोहर सरकार जिम्मेदार है और इन दोनों के अलावा पराली जलाने के लिए केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है। वैसे पंजाब के मुख्यमंत्री इस मामले में बेहद जायज सवाल खड़े कर रहे हैं, आपको उनको भी सुनना चाहिए। भगवंत मान को ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਐ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਹੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਜਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ? ਹਰਿਆਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ AQI ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ थोड़ा सौखी लैंग्वेज समझा देना। मेरे को इंडैक्स पे है एयर क्वालिटी, ये फरीदाबाद नंबर 1 ते है, हरियाणे का शहर है। ये मानेसर, ग्वालियर, गुड़गांव, सोनीपत, लुधियाना भी है पंजाब का, भोपाल, पानीपत, कोटा, करनाल, रोहतक, हिसार, जोधपुर, इंदौर, मेरठ, जयपुर, चंडीगढ़, जबलपुर, पटना, आगरा, बद्दी, उदयपुर, आज मेरे को सारा स्टेट वाइज भी है। दिल्ली के किहड़े एरिए ने, पंजाब के किहड़े एरिए ने, हरियाणे के किहड़े एरिए ने, मध्य प्रदेश के किहड़े एरिए ने, उत्तर प्रदेश के किहड़े एरिए ने, राजस्थान के किहड़े एरिए ने, बिहार के किहड़े एरिए ने। ये तो इदां लगता है जिवें पंजाब ते दिल्ली प्रदूषण कर रहे हैं, आले दुआले बाकी सारे स्विट्जरलैंड ही बसते हैं, बस आले दुआले कोई पोल्यूशन नहीं। प्रधानमंत्री जी, नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है, तुसी बिहार वाले नूं बुलाओ, राजस्थान वाले नूं बुलाओ, दिल्ली वाले नूं बुलाओ, पंजाब वाले नूं बुलाओ, हरियाणे वाले नूं बुलाओ, हिमाचल नूं, यूपी नूं बुलाओ। नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है तो पैसा तुसी धेला खर्च के राजी नहीं।
भगवंत मान ने कई शहरों के नाम गिना दिए और बताया कि प्रदूषण वहां की भी समस्या है, इसलिए सबको बुलाना चाहिए, अकेले पंजाब पर निशाना नहीं होना चाहिए। वैसे थोड़ी सी बात आपको और बता दूं कि जब दिल्ली में सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो उनके निशाने पे पंजाब की सरकार सबसे ज्यादा रहती थी। उस समय कांग्रेस की सरकार वहां पे थी और पराली के लिए जिम्मेदार पंजाब की सरकार थी। लेकिन आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सही कह रहे हैं कि केंद्र सरकार प्रदूषण पर हरियाणा और राजस्थान से सवाल क्यों नहीं पूछती है। पूछना चाहिए। वैसे मुख्यमंत्री मान की मासूमियत वैसी ही है जैसे ये कोई ये कहता है कि मेरा बच्चा फेल हो गया तो क्या हो गया, उसका बच्चा अभी तो टॉप थोड़ी ना आया है, केवल फर्स्ट आया है। वाह क्या बात है। इसे कहते हैं अति आशावाद। और दिल्ली के दमघोंटू हवा में जीने के लिए इसी आशावाद की जरूरत तो है। अगले कुछ महीनों बाद मौसम साफ हो जाएगा और फिर पराली पर अगले वर्ष चर्चा होगी। आपके फेफड़े खराब हो गए तो क्या हो गया, अब दिल्ली में रहेंगे, इतना तो बर्दाश्त करना ही होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पराली जलाने के मामले पर पंजाब को जिम्मेदार ठहराते हुए निशाना साधा है। पंजाब के मुख्यमंत्री ये कुल मिलाकर के हर चीज में से राजनीति ढूंढते हैं। मेरा इनको कहना यह है कि इस प्रकार के विषयों में जो एक सार्वजनिक तौर पर जिन चीजों को हमको काम करना चाहिए, सबको मिलकर करना चाहिए, वो एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक बातें बोलते हैं। तथ्य है। अब हरियाणा मान लो कोई काम अच्छे कर रहा है तो हरियाणा में अपने हिसाब से बोलेंगे। उनको पीड़ा ये होती है कि हाँ हरियाणा के लोग अपने शायद गलत बोल रहे हैं, हम ठीक बोल रहे हैं। इस प्रकार का नहीं है। मैंने पहले भी कहा, आज मैं फिर दोहरा रहा हूँ, हरियाणा के पिछले साल की अपेक्षा जितने भी पराली जलाने के आंकड़े थे, सैटेलाइट बताता है, हम नहीं बताते हैं, हमारे 25% आंकड़े कम हुए हैं। यानी पिछले साल की घटनाएं अगर मैं देखता हूं तो वो यानी 25% कम होकर के सिर्फ 2249 घटनाएं अब सामने आई हैं, जो पिछले साल 25% उसे कम है। और अगर पंजाब की घटनाएं मैं इस समय जो सैटेलाइट बता रहा है वो पिछले साल की घटनाओं से उनमें 20% बढ़ोतरी हुई है। यानी कुल मिला के 21,500 घटनाएं हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सैटेलाइट के आंकड़े हैं, वो छापते हैं, वो देते हैं। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। कुछ इसी अंदाजे में सबूतों के साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने थोड़ी देर पहले ट्वीट करके पराली पर पंजाब सरकार को घेरा और उन्होंने लिखा कि पंजाब में पराली जलने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और इस पर बहानेबाजी क्यों हो रही है। अब आपको आज के पराली जलाने के आंकड़े भी बताते हैं, इससे आप समझ जाएंगे कि पराली पर राजनीति कैसे और कौन कर रहा है। आज पंजाब में अभी तक 3,634 पराली जलाने की घटनाएं हुई है, जबकि हरियाणा में 166, उत्तर प्रदेश में 25, मध्य प्रदेश में 284 और राजस्थान में 63 आज अभी तक पराली जलाने की घटनाएं हुई हैं। वो आंकड़ा है। और पराली पर अभी तक हो रही राजनीति को आपने देखा, अब पराली जलाने की घटनाओं पर राजनीति का यू टर्न भी देखिए। राजनीति में अपने बातों से पलटी मारना तो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते थे कि दिल्ली में प्रदूषण के लिए दूसरे राज्यों से जलाई जा रही पराली जिम्मेदार है, और आज आपको मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वर्ष 2020 का बयान जरूर सुनना चाहिए। दुख की बात यह है कि पिछले कई सालों से ये हो रहा है, लेकिन कोई भी ठोस कदम उन सरकारों ने अपने किसानों के लिए नहीं उठाया। उन राज्यों के किसानों से मेरी बात हुई और किसानों ने कहा जी हम पराली जलाना नहीं चाहते, पराली जलाने से तो हमारी मिट्टी के ज़मीन के बैक्टीरिया खराब हो जाते हैं, जल जाते हैं, हमारी मिट्टी कम उपजाऊ होती है, लेकिन हमारे पास चारा क्या है, हमारी सरकारों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो इस सिलसिले में दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया। दिल्ली सरकार ने पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलके दिल्ली के लोगों ने एक समाधान दिया है कि अब पराली जलाने की ज़रूरत नहीं है, पराली के अंदर हम केमिकल अगर डाल दें, पूसा इंस्टीट्यूट ने एक केमिकल बनाया है, अगर वो केमिकल का छिड़काव कर दें तो 20 दिन के अंदर पराली जो है वो खाद में कन्वर्ट हो जाती है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि अब ये साल आखिरी साल होना चाहिए जब हम इस धुएं से परेशान हैं। अगली साल से अब किसी भी सरकार के पास ये बहाना नहीं है कि भाई हम क्या करें, पराली जलाने का हमारे पास कोई चारा नहीं है। वैसे आपको ये जरूर सुनना चाहिए कि उस अगले साल का इंतजार दिल्ली वाले अभी तक कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब ने वर्ष 2020 में ये दावा किया था, और वो अगला साल कब आएगा
ये अगला सवाल हो सकता है, लेकिन वो अगला साल अभी तक नहीं आया, ये सच्चाई है। दरअसल पराली एक ऐसी समस्या है जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस समस्या की गंभीरता को समझना चाहिए और इसको दूर करने के लिए खुद युद्ध स्तर पर काम किया जाना चाहिए। आखिर इसी हवा में सबको सांस लेना है, चाहे वो आम आदमी हो या नेताजी। लेकिन पराली तो सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है।